सभी भारतवासियों को प्रणाम। मैं शैव धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। शैव धर्म भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव धर्म और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिवलिंग उपासना को प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलता जुलता है और ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अर्थवेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है और महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन। जब महाभारत का अनुशासन शुरू हुआ था उसी समय लिंग पूजा स्पष्ट रूप से उसका वर्णन हुआ था मत्स्य पुराण में। और भारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा विख्यात हुआ और रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय जो आरण्यक से मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक से मिलता है। और वामन पुराण जो शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई थी। पाशुपत, काल्पनिक और कालामुख और लिंगयात, ये चारों थी। और पशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय था। पशुपत संप्रदाय था जो शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय और इसका संस्थापक था लकुलिश थे। उन्हें भगवान शिव के लकुलिश थे जो भगवान शिव के 18 अवतार में से एक को माना गया है। 18 अवतार में एक को माना गया है। पशुपति संप्रदाय के अनुयायी को पंचार्थिक कहा जाता है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे और काल्पनिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान पर था। और कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों का शिव पुराण में महाव्रतधर कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग नरकपाल में भोजन और जल सूरापान करते हैं और साथ में ही अपने शरीर का चिता भी भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें संगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना भी करते थे। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अलभ प्रभु तथा इसके शिष्य वासव को बताया गया। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा गया। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। बाबा गोरखनाथ काफी प्रसिद्ध हुए। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया और नायनारों संत की जो संख्या 63 बताई गई थी, जिसमें अपार, तिरुझान, समंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नहीं करवाया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। वो शैव धर्म का था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासक की मुद्राओं को शिव एवं नंदी एक साथ अंकन प्राप्त होता है। संपूर्ण जानकारी के लिए जय हिंद, जय भारत।